हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को 12वीं के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि सितंबर माह का मासिक टेस्ट जो चल रहा है 12वीं के कॉलेज में, उसी का मैं आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों को हिस्ट्री के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जो कौन सा हड़प्पा स्थल राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित कौन सा हड़प्पा स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। याद रखिएगा, कालीबंगा अगर पूछा जाए किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा राखालदास बनर्जी, जिसे शॉर्ट में कभी कभी RD बनर्जी भी लिखा रहता है। तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया था राय बहादुर दयाराम साहनी, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से अभी तक लोहे से बने किसी भी वस्तु का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए माना जाता है जो हड़प्पा वासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद है। तो प्राचीनतम का मतलब होता है पुराना। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। याद रखिएगा, अगर नवीनतम पूछा जाए तो नवीनतम में हो जाएगा अथर्ववेद। याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है उपनिषदों की रचना कब हुई। तो उपनिषदों की जो रचना हुई थी वो होना चाहिए उत्तर वैदिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो बोध गया का संबंध किस धर्म से है। तो बोध गया का संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित जो थे महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बोध गया में ही। इसलिए बोध गया का संबंध किस धर्म से माना जाता है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो सल्लेखन किस धर्म से संबंधित है। तो सल्लेखन जो है वो संबंधित है जैन धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जैन धर्म में मृत्यु को मतलब प्राण त्याग करने की एक विधि थी, जिसमें फास्टिंग में रहकर ही अपने प्राणों को त्याग किया जाता था। उस विधि को बोला जाता है सल्लेखन विधि। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने भी सल्लेखन विधि के द्वारा ही अपने प्राणों का त्याग किए थे। इसीलिए सल्लेखन का संबंध अगर किस धर्म से पूछा जाए तो याद रखिएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद होगा आप लोगों को, इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में, काला शोक के टाइम में। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो मालूम होगा आप लोगों को, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी के टाइम में ही जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर,
जो प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो हुआ था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का जो नाम था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान। याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा जब जैन धर्म दो भागों में बटा था तो एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर, इसलिए इसका संबंध जो हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, जो सूत पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो सूत पिटक जो है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक फेमस था। त्रिपिटक का संबंध है 3 पिटक से। तो 3 पिटक में क्या होता है? तो एक सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। तो याद रखिएगा अभी सूत पिटक पूछा है, हो सकता है बोर्ड में विनय पिटक या अभिधम पिटक पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो होना चाहिए मेरे हिसाब से इंद्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो महावीर ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो महावीर स्वामी जो पहला उपदेश दिए थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में। याद रखिएगा महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में। नेक्स्ट हमारा आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, जो किस समय के मतलब किस शासक के समय में जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में मतलब तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। याद रखिएगा विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा आलमगीरपुर कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा हड़प्पा स्थल का जो आलमगीरपुर है वो किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो एक स्थल था मोहनजोदड़ो, यह सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, तो लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जो अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा हड़प्पा का सर्वेक्षण किस वर्ष किया गया? तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं लग रहा है, कहीं 1853 बता रहा है, कहीं 1873। तो इस मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, जो मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन था? तो मनके बनाने का जो प्रमुख केंद्र था हड़प्पा सभ्यता काल में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो से। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, जो बौद्ध स्थल बोध गया कहाँ अवस्थित है? तो बोध गया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के गया जिला को बोध गया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जो अमरावती स्तूप का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा अमरावती स्तूप जो है वो किस राज्य में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, जो बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध किस राज्य से है? तो बौद्ध स्थल राजगीर का संबंध जो है वो किस राज्य से हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है,
जो कौन सा संप्रदाय भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में विश्वास करते थे? तो देखिए, भगवान विष्णु से संबंधित जो धर्म था उसे बोला जाता है वैष्णव संप्रदाय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और शिव में जो भरोसा करने वाले थे उनको बोला जाता है शैव संप्रदाय। तो याद रखिएगा, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित विश्वास करने वाले जो भक्ति थे उनको क्या बोला जाता था? तो वैष्णव संप्रदाय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर, जो जादू टोना का संबंध और दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन किस वेद में है? तो जादू टोना और दैनिक अनुष्ठानों का जो वर्णन है वो किस वेद में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा हिस्ट्री का जो 30 ऑब्जेक्टिव था इसका मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद होगा तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।